कभी भी आप जब एम्प्लॉय को डिमोट करते हैं, उसके कारण हो सकता है एम्प्लॉय की तरफ से कुछ कमियां हैं, या ये भी हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस हुए। सो इट कुड बी परफॉर्मेंस बेस्ड, कि परफॉर्मेंस एम्प्लॉय की अच्छी नहीं है और आपने उसे डिमोट कर दिया। हो सकता है कि एम्प्लॉय ने कुछ डिसिप्लिन जो है उसे तोड़ा है, और कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन के तौर पर आपने उसे डिमोट कर दिया। ये भी हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ चेंजेस किए हैं। मान लीजिए कुछ रीस्ट्रक्चरिंग की है, जिसमें कुछ एक डिपार्टमेंट्स जो हैं वो मर्ज हो गए हैं। सो ऑब्वियसली अब उतनी जो है मैनेजरियल पोजीशंस नहीं रहेंगी, तो कुछ एक को आपको डिमोट करना पड़ सकता है। और यू कैन से टेक्नोलॉजी, कोई नई टेक्नोलॉजी अगर आती है, तो जो लोग उस टेक्नोलॉजी से अच्छे से अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता है वहां आपको उस केस में किसी एम्प्लॉय को डिमोट करना पड़े। एट द सेम टाइम एक ऑर्गेनाइजेशन को डिमोट तब भी करना पड़ता है जब कुछ पे कट्स करने हैं। मान लीजिए आप बहुत सारी बहुत पे नहीं कर पा रहे ठीक से एम्प्लॉयज को, और आपको सैलरी बिल को कम करने की जरूरत है, तो उस केस में भी कुछ एक एम्प्लॉयज को आप डिमोट कर देते हैं। सो ये एम्प्लॉय की ही तरफ से नहीं, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी इस तरह से हो सकता है। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉय खुद ही वॉलंटरली कहता है कि मुझे ये जो आपने जॉब दी है, या जो मेरा प्रमोशन हुआ था, मैं उस जॉब को अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, या कुछ कैपेबिलिटी इश्यूज हैं, तो वो खुद से भी कई बार रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे वापस डिमोट कर दीजिए। सो दीज कैन बी पॉसिबल रीजंस जिनकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को डिमोट किया जाए।